हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका रूपांतरण 100% चैनल में। और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स जो हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चॉइस होंगी, इस तरह के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से आपको पूरा चैप्टर समझाने की, और एक एक करके हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले आपका लेसन लेते हैं, लेसन नंबर 1 जो है आपका हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो हम शुरू करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आपको पता ही है कि अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आपके डीओई के एग्ज़ाम भी वो जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम्स में आपको इसी तरह के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, इसीलिए मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखना। और आज की सीरीज़ में मैं केवल 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी आपका ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगी और हम चलते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा वर्ग। देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया है। सिंपली अगर मैं बताऊं आपको तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जो अनाज के दाने और बीज वगैरह की खोज हुई है, तो हड़प्पा की आहार संबंधी यानी भोजन संबंधी विषयों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। तो कौन सा विद्वानों का वर्ग है जो इस जानकारी को एकत्र करने में सफल रहा है। तो अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा गया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो पहला है इसका ऑप्शन पूरा प्राणी विज्ञानी, बी ऑप्शन है पूरा मानव जाति विज्ञानी, सी ऑप्शन है भू पुरातात्विक विद और डी ऑप्शन है इसका पूरा वनस्पतिज्ञ। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री की जो इतिहास की जानकारी एकत्र करने वाले हैं वो कौन होंगे, वो जियो आर्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं, यानी कि भू पुरातात्विक विद। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है, यानी कि हड़प्पा की लिपि को ऐसा क्यों कहा गया है कि ये आज भी रहस्य बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। यह मिस्र की चित्रात्मक लिपि से मेल खाती है, बी इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है 600 से 1000 के बीच, सी ऑप्शन है ये बाईं से दाईं ओर लिखी गई थी, और डी ऑप्शन है इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर वो है डी। क्यों? क्योंकि इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए तो इसे रहस्यमय कहा जाता है। रहस्य क्यों है बरकरार? क्योंकि जो भी लिखा हुआ हमें मिला है वो हम पढ़ नहीं पाए। अब तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है। अब विकल्प जो है इसके ये अलग है, यानी कि ऑप्शंस अलग है लेकिन क्वेश्चन वही सेम है। ए है ये चित्रात्मक और समरूप थी, बी है ये बाईं से दाईं और लिखी जाती थी, ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट। फिर है सी पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं है, और डी है ये लिखने की सामान्य दशा को दर्शाती है। तो ये भी आप कर लेंगे बहुत ही आसानी से कि पढ़े लिखे लोग, सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पाई लोगों का पालतू जानवर नहीं था, यानी कि आपको बताना है कि किस जानवर को वो पेट नहीं बनाते थे। ए है इसका ऑप्शन सुअर, बी है गाय, सी है भेड़ या बकरी, और डी है इसका भैंस। बिल्कुल ठीक है, आपको मुझे पता है कि यह आंसर सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी छात्रों को आता होगा, और इसका आंसर है बी गाय, यानी कि गाय को पालतू बनाए जाने के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में से निम्न प्रजाति के पशु की हड्डियां मिली हैं, यानी कि किसकी हड्डियां मिली हैं। और एनसीईआरटी की बुक में सारे आंसर बहुत ही क्लियर है, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक बहुत ध्यान से पढ़ी है इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही आसानी से दे देंगे। ए ऑप्शन है हिरण, बी है वराह अथवा जंगली सुअर, सी है घड़ियाल, और डी है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हैं आप, उपरोक्त सभी, यानी कि निम्नलिखित सभी पशुओं की हड्डियां जो है वो हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है, यानी कि हरियाणा में ऐसा कौन सा प्लेस है जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ही हड़प्पा के स्थल हैं, लेकिन आपको बताना है कि हरियाणा में कौन सा है। ए है शौर्थगुही, बी है कालीबंगन, सी है लोथल, और डी है बनावली। तो इसका आंसर है
डी बनावली। अब देखिए शोरतुगुई तो अफगानिस्तान में है, बी कालीबंगन राजस्थान में है, सी लोथल जो है वो गुजरात में है। तो आखिर में बचता कौन है? डी। तो डी जो है वो बनावली हरियाणा का स्थल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शोरतुगुई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, शोरतुगुई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो ठीक है, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, डी तो इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। तो सी इसका आंसर है अफगानिस्तान। शोरतुगुई अफगानिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में इस जलाशय का जो है वो पिक्चर भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि किस स्थल पर मिले हैं। ए है आमरी, बी है धौलावीरा, सी है कालीबंगन और डी है लोथल। तो अगर आपने अपनी बुक को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको भी कर लेंगे करेक्ट आंसर। इसका है बी धौलावीरा। धौलावीरा में जलाशय मिला है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है? यानी कि स्नानागार जो है वो कहाँ पर मिला है, किस प्लेस पर मिला है? ए कालीबंगन, बी धौलावीरा, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। तो बिल्कुल ये भी आप ठीक कर पा रहे हैं। इसका सही आंसर है डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार मिला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मिस्र के विशाल पिरामिड जो थे वो क्या थे? यानी कि मिस्र के जो विशाल पिरामिड थे उसके अंदर क्या था? तो ए है अनाज गोदाम, बी है राजकीय संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, सी है राजकीय शवाधान और डी है सामान्य शवाधान। अब आपको पता होगा मिस्र में जो विशाल बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए हैं वो क्या है? वो है राजकीय शवाधान यानी कि सी इसका आंसर है। पॉलिटिकल कॉप्स हैमर इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि राजाओं के शवों को इसमें एक तरह से संरक्षित करके रखा हुआ है। फिर है 11, फयांस से बने लघु पात्र निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं? अब देखो लघु पात्र मिले हैं वहां पर फ्यांस से बने हुए। ठीक है, तो वो हड़प्पा के कौन से प्लेस से नहीं मिले हैं? अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन है कालीबंगन, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तो लघु पात्र जो है वो मिले हैं, 101% मिले हैं। कालीबंगन से नहीं मिले हैं। ठीक, तो यही है इसका ऑप्शन कि कहाँ से नहीं मिले हैं? कालीबंगन से। तो ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? अब देखो मनके वहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे। ठीक है, और कई फैक्ट्रीज भी मिली है। तो क्वेश्चन है कि कौन से पत्थर जो थे, किन स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था मनके बनाने के लिए? ए है नेस्पर, बी है स्फटिक, सी है कॉर्निलियन और डी है उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा में जो मनके बनाए जाते थे वो इन सभी पत्थरों से बनाए जाते थे। तो इसका आंसर है डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न हड़प्पा स्थलों से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यानी कि जो बीड्स बनाए जाते थे उसमें होल किया जाता था, तो उस होल को करने के लिए टूल्स मिले हैं, उपकरण मिले हैं। तो वो कहाँ से मिले हैं? ए लोथल, बी चुहंदड़ो, सी धौलावीरा और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी डी है, उपरोक्त सभी। यानी कि इन तीनों ही प्लेसेस से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण पाए गए हैं, मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? यानी कि गोल्ड कहाँ से मिलता था उन्हें? ए है छोटा नागपुर पठार से, बी है हिमालय क्षेत्र से, सी है दक्षिण भारत से और डी है मध्य भारत से। तो इसका आंसर है सी दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में कोलार कर्नाटक जो है वो सोने की खानें थी, वहां से सोना जो है मंगवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है। हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थल तांबे का स्रोत था? यानी कि कॉपर कहाँ से मंगवाते थे वो? ठीक है, ए ऑप्शन है खेतड़ी राजस्थान, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है कोलार कर्नाटक, जो मैंने अभी बताया था कोलार कर्नाटक से तो वो गोल्ड मंगवाते थे, और डी है कल्लूर कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए खेतड़ी राजस्थान। खेतड़ी राजस्थान की जो खाने हैं यानी कि माइंस हैं वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो हड़प्पा निवासी भी तांबा जो है वो राजस्थान खेतड़ी से मंगवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? यानी कि कौन सी सभ्यता ऐसी थी जिससे हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे? ए मेसोपोटामिया की सभ्यता, बी चीन की सभ्यता, सी आर्य सभ्यता और डी उपरोक्त सभी। तो अगर आपने किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किसकी सभ्यता, किन किन प्राचीन सभ्यताओं के साथ जो है हड़प्पा के संबंध थे। तो चीन की सभ्यता के साथ तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है,
आर्य सभ्यता के साथ भी नहीं थे। तो इसका आंसर है ए, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने साइंस है, लगभग चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। तो ए ऑप्शन है 250 से 300, बी ऑप्शन है 26 यानी कि 26, सी ऑप्शन है 375 से 400 और डी ऑप्शन है 200। तो इसका राइट आंसर है सी, 375 से 400 जो है वो हड़प्पा में चिन्हों की संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा की लिपि यानी हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, कैसे लिखी जाती थी, पहले भी मैंने अभी आपको बताया है। ए ऑप्शन है दाएं से बाएं, बी ऑप्शन है बाएं से दाएं, सी ऑप्शन है नीचे से ऊपर या डी ऑप्शन है ऊपर से नीचे। तो बिल्कुल सिंपल है इसका आंसर, हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जा देना, दाएं से बाएं, दायां होता है राइट, लेफ्ट होता है बायां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कैसा था, यानी कि मेजरमेंट के लिए जो वेट थे वो कैसा था। ए शंक्वाकार, बी घनाकार, सी गोल या डी आयताकार। तो इसका है बी राइट आंसर, घनाकार, यानी कि क्यूबट शेप जो थे इस तरह से उनके बाटों का आकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बाट के ऊपर ही है। हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपरी मानदंड निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी कौन सी प्रणाली का अनुसरण करते थे बाट जो है। एक ए है त्रिधारी, बी है द्विआधारी, सी है दशमलव प्रणाली और डी है षष्टक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है सी, दशमलव प्रणाली, यानी कि डेसिमल पैटर्न जो है वो फॉलो करते थे। 21 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल नहीं है, यानी कि कौन सा पुरास्थल है जो नाम दिए हुए हैं इसमें से जो हड़प्पा का नहीं है। अब देखिए, ए बनावली बिल्कुल है, ये तो हरियाणा में है, बी धौलावीरा ये गुजरात में है, सी कालीबंगन ये राजस्थान का प्लेस है। तो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी जो है वो हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा बस्तियों के पतन का क्या कारण माना जाता है। अब इसके पतन के कई सारे कारण हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ए है अत्यधिक बाढ़, ये भी कारण है, बी है वनों की कटाई, बिल्कुल ये भी कारण है, सी है जलवायु परिवर्तन, ये भी कारण है। तो इसका आंसर डी जो है वो सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी कारण है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी से छूटते के साथ ही इसका आंसर लगा देते हैं, सोचते हैं कि हमें पता है। तो बड़े ध्यान से आप इसके ऑप्शन पढ़िएगा। ए है जेम्स प्रिंसेप, बी है अलेक्जेंडर कनिंगम, सी है REM व्हीलर और डी है सर जॉन मार्शल। तो बहुत जल्दी में आप गलत मत कीजिएगा, इसका आंसर पहले जनरल डायरेक्टर जो हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के वो हैं बी, अलेक्जेंडर कनिंगम। अब यहाँ पे दो में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादातर जल्दीबाजी में सर जॉन मार्शल लगा देते हैं या जेम्स प्रिंसेप लगा देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिएगा। जेम्स प्रिंसेप ने तो अशोक की ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों का अर्थ निकाला था और सर जॉन मार्शल जो थे उनके नेतृत्व में यानी कि उनकी लीडरशिप में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल, तो पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो कनिंगम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई थी, यानी कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता दोनों सेम ही नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है। इसकी खोज में कौन सी ऐसी बात है जिसने सबसे अधिक हेल्प की थी। अब देखिए ऑप्शन क्या है। ए मुहरों पर उत्कीर्णित एक विशेष लिपि के चिन्ह, बी मुहरों पर सामान्य रूप से बने जानवरों के चित्र, सी सेल खड़ी की हड़प्पा कालीन मोहरें, डी उपरोक्त सभी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज में ये सभी चीजों के अवशेष मिले हैं। मोहरों पर उत्कीर्णित विशेष लिपि के चिन्ह भी मिले हैं जिन्हें आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, बी मुहरों पर जानवरों के चित्र भी मिले हैं, सेल खड़ी की हड़प्पा कालीन मुहरें, ये सभी चीजें मिली हैं और इन सभी ने खोज में सहायता पहुंचाई है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है इंद्र, बी है आद्य शिव, सी है प्रकृति, अब डी है मातृ देवी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में आद्य शिव उसका भी अंकन मिला हुआ है, ठीक है। प्रकृति की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, इन सभी चीजों के अवशेष मिले हैं। इंद्र जो है उसकी पूजा का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो इंद्र जो है वो वैदिक सभ्यता का एक प्रमुख देवता था, तो याद रखना वैदिक सभ्यता का था इंद्र। तो यहाँ पे किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी, तो इसका ऑप्शन ए आंसर आएगा, ए इंद्र। फिर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, किस सन में की गई थी, सबको पता होगा ये आंसर।
ए है इसका ऑप्शन 1918 से 1920, बी है 1921 1922, सी है 1922 1924, डी है 1929 से 1926। तो इसका आंसर है बी 1921 1922। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। अब देखो कितना ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम दूसरा क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नदी कौन सी होगी, नदी भी सिंधु ही होगी, इंडस होगी। तो इसका आंसर डी जो है वो राइट है, सिंधु। अब है हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता क्या है। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता ये है, ऑप्शन पढ़ देती हूँ जल्दी से। चाक पर किए गए काम, बी शिल्प उत्पादन, सी भोजन पकाने की तकनीक, या डी नियोजित जल निकास प्रणाली। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप, इसका आंसर पहुंच गए हो आप आंसर तक। आंसर है नियोजित जल निकास प्रणाली, यानी कि यहाँ का जो प्लान्ड ड्रेनेज पैटर्न था ये सबसे इसकी अनोखी स्पेशल, एक तरह से स्पेशलिटी थी इस सभ्यता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ए 700, बी 1000, सी 600, डी 800। तो जरूर आपने किताब पढ़ी है और आपको पता है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए, 700 कुएं जो है मोहनजोदड़ो से उसके साक्ष्य मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार का आकार क्या था। अब पहले तो आपको ये अभी क्वेश्चन आया था ना, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा के कौन से पुरास्थल से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। अब ये पूछ रहे हैं उसका आकार क्या था, क्या शेप थी उसकी। ए गोल, बी आयताकार, सी चौकोर, डी त्रिभुजाकार। तो आपने बुक में इसका पिक्चर भी बना हुआ है, देखा होगा। तो इसका शेप जो थी वो क्या थी, आयताकार थी। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्या था, यानी कि जो शिल्प ज्ञान था वहां पे किन किन स्थलों से पता चलता है, महत्वपूर्ण केंद्र क्या था शिल्प का। ए है लोथल, बी है कालीबंगन, सी है हड़प्पा, या डी है चूहनदड़ो। तो इसका राइट आंसर है चूहनदड़ो। यहाँ पे शिल्प की फैक्ट्री भी मिली है। फिर है तांबा यानी कि कॉपर का आयात कहाँ से किया जाता था। ये अब देखो, अगर इंडिया में ही देखा जाए तो तांबे का आयात जो है मैंने बताया था आपको खेतड़ी, ठीक है, राजस्थान से। लेकिन यहाँ पे अब ये विदेश से संबंध पूछ रहे हैं, यानी कि दूसरी सभ्यताओं से संबंध पूछ रहे हैं। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो इसका आंसर भी आप दे देंगे। ए है अमेरिका, बी है मेसोपोटामिया, सी है ओमान और डी है यूरोप। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध जो थे अमेरिका यूरोप का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे मेसोपोटामिया और ओमान से थे। तो यहाँ पे ओमान जो है जिसका नाम मगन भी है, मगान करके आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन आ सकता है। तो तांबा ओमान से मंगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति क्या है। तो इसके ऑप्शन जल्दी से देख लेते हैं। ए मूर्तियां, बी मनके, सी मुहरे तथा डी बाट। तो इसकी सबसे सर्वोत्तम जो कलाकृति है वो इसका आंसर है सी मुहरे। हड़प्पा की लिपि, अब हड़प्पा की लिपि पूछी गई है कैसी थी। 4 ऑप्शन है। ए वर्णात्मक है, बी चित्रलेखात्मक है, सी चित्रलेखात्मक नहीं है, डी ऊपर से नीचे की ओर है। तो इसका राइट आंसर है बी, ये चित्रलेखात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था, यानी कि प्लैंड अर्बन सिटी थी, कौन सा क्षेत्र था। ए पटना, बी वेस्ली, सी मोहनजोदड़ो, डी पेशावर। तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आराम से पकड़ में आ रहा है। मोहनजोदड़ो जो था वो इसका एक पूरी तरह से नियोजित शहरी केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला था, यानी कि जो इसकी लिपि थी उसका सबसे प्राचीन जो एक तरह से स्पेसिमन है वो कब मिला था। तो ए ऑप्शन है इसका 1853, बी है 1854, सी है 1857, डी है 1957। तो इसका राइट आंसर है ए 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध केंद्र पूछा इन्होंने, जो शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। ए बालाकोट, बी कटक, सी पाटलिपुत्र और डी वेसली। तो ये जितनी भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बी सी डी तो हड़प्पा सभ्यता के पूरा केंद्र थे ही नहीं। तो इसका आंसर है ए बालाकोट, यानी कि बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। अब 38 क्वेश्चन है मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु कौन सी थी, यानी कि बीड्स जो थे वो किससे बनते थे। ए क्वार्ट्ज, बी जेस्पर और कॉर्निलियन, सी सेल खड़ी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी है उपरोक्त सभी। इन सभी चीजों से, इन सभी पत्थरों से जो है वो मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी है।
अब सबसे विशाल इमारत आपको पता ही होगा। ऑप्शन है ए दुर्ग, बी अनाज रखने का कोठार, सी है स्नानागार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी अनाज रखने का कोठार, यानी कि अनाज रखने का जो एक स्टोर रूम मिला है यहाँ से, वो सबसे विशाल इमारत है। ठीक है। फिर 40 है कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है। अब आपको पता है तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए सिंधु सभ्यता के लोगों को, बी वैदिक सभ्यता के लोगों को, सी आधुनिक वैदिक काल के लोगों को और डी मेसोपोटामिया के लोगों को। तो आपको पता है कि अभी ये चैप्टर जो है वो हम सिंधु सभ्यता का पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी ए है। सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले जाता है। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, यानी कि सबसे पहला पूरा स्थल कौन सा खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता का। ए धोलावीरा, बी हड़प्पा, सी चूहनदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। अब देखो बहुत ही आसान है। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले इसके जो अवशेष हैं प्राचीन वो हड़प्पा में मिले थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। तो सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है, बी हड़प्पा। फिर है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिससे हमें जानकारी मिली है हड़प्पा सभ्यता की। ए धार्मिक ग्रंथ, बी खुदाई से प्राप्त हुए अवशेष, सी धातु के बर्तन या डी स्थापत्य कला। तो इसका आंसर है बी खुदाई से प्राप्त हुए अवशेष, क्योंकि इन अवशेषों के माध्यम से ही हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। 43 क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला था। ए है 25, बी है 115, सी है 125, डी है 175। तो मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला था। नेक्स्ट है धोलावीरा कहाँ है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पंजाब। धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस देश से नहीं मिले हैं। ए है चीन, बी है भारत, सी है पाकिस्तान, डी है अफगानिस्तान। अब देखिए अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भारत में तो हैं ही, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में भी है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे इसके अवशेष नहीं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मनकों में छेद करने वाले उपकरण मिले हैं। अब देखो हमने जब पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, सेम यही क्वेश्चन पहले भी आया था, तो उसमें जो ऑप्शन था वो बहुत सारे अलग ऑप्शन थे, इसमें अलग ऑप्शन है। ए है धोलावीरा, बी है लोथल, सी है चूहनदड़ो और डी है उपरोक्त सभी। तो वो जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें चूहनदड़ो एक ऑप्शन था और बाकी सब दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन यहाँ पे धोलावीरा है, उससे भी मिले हैं अवशेष, लोथल से भी मिले हैं और चूहनदड़ो से भी मिले हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। 47 क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में किन दो पुरातत्वविदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है। ए दयाराम साहनी, बी बीबी लाल, सी राखलदास बनर्जी और डी ए और सी दोनों। तो आपको पता है कि हड़प्पा के जो स्थल थे वो दयाराम साहनी ने खोजे थे और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी ने खोजे थे। तो किनका प्रमुख योगदान रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ये क्वेश्चन भी हमने दूसरी फॉर्म में पहले कर लिया है। ए कपास, बी खजूर, सी चावल और डी नारियल। तो इसका राइट आंसर है कपास। कपास की खेती के लिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध थे। 49 क्वेश्चन है बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो बाजरे के दाने जो हैं वो उसके अवशेष गुजरात में मिले हैं। आखिरी क्वेश्चन है 50 हड़प्पाई लोगों के निर्वाह का तरीका नहीं था, यानी कि क्या नहीं था हड़प्पा के लोगों के निर्वाह का तरीका। ए ऑप्शन है लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। बी ऑप्शन है चावल का प्रयोग संभवतः अधिक किया जाता था। सी ऑप्शन है हड़प्पा स्थलों से हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। डी ऑप्शन है वे पक्षियों का मांस खाते थे। अब देखिए क्या उनके जीवन निर्वाह का तरीका नहीं था, तो ए तो बिल्कुल सही है, पेड़ पौधे जानवरों से प्राप्त भोजन करते थे वो। सी भी सही है, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है, वो पक्षियों का भी मांस खाते थे। तो बी ऑप्शन है चावल का प्रयोग संभवतः अधिक किया जाता था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि चावल के अवशेष केवल गुजरात के ही कुछ क्षेत्रों से मिले हैं, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। बाकी इसके तीनों ये ऑप्शन राइट है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो आज की क्लास का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, और अगर आपसे यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे तो आप इनका आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे लाभ पहुँच सके। अभी के लिए इतना ही, बाय।